हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ संकेत कुछ दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि मान लेना है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना ये चाह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे हम। किसी धनात्मक पूर्णांक का, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 7 का ले लेते हैं और इससे बोला है करने के वर्ग, तो अगर वर्ग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? 49 मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरूप होगा या तो 3m का होगा या तो फिर 3m+1 का होगा। तो यहाँ पे प्लस कुछ नहीं तो जीरो होगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ क्या जीरो बता रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1 है। इसी तरीके से आगे हम लिख सकते हैं 3m+2, क्योंकि आगे इंडिकेट भी किया हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, तो ये 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये किस रूप का है। हम जानते हैं कि एल्गोरिदम जो प्रति है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो नियम है वो क्या कहता है, बी क्यू क्या लिखता है, बी क्यू लिखा जाता है प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बी क्या है हमारा 3 है, क्यू क्या है m है, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, सबका प्रतिरूप ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ए और बी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि b को भाग किसे लगाना है, a को भाग किसे लगाना है, b से। तो यहाँ पे देखिए 49 है, 49 को 20 किसे भाग लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो जब 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ देखेंगे कि इससे रिमाइंडर 1 यहाँ पे बचेगा। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 6 होगा, तो 6 चक 36 को कहते हैं हम 3 से डिवाइड करें, यानी कि 20 से डिवाइड करें, a को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे क्या निकल रहा है, 0। 12 से 36 पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पर 0 भी आ रहा है, कहीं 1 भी आ रहा है, हो सकता है कहीं 2 भी आए। तो इसी प्रतिरूप का होगा, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक में ये आपको समझनी है कि कोई एक संख्या होगा, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका जो रूप होगा उसको ऐसे लिखा जा सकता है, या तो 3m में लिख सकते हैं या तो 3m+1 में लिख सकते हैं। तो देखिए ना, अभी 7 स्क्वायर का है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49 होगा। 49 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है, जबकि यहाँ पे जो b है वो आपका हमेशा 3 होना चाहिए। तो 3 यहाँ जब लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 16 का गुना करना पड़ेगा, 16 3 48 +1, तो ये हमारा क्या हो गया 3, और यहाँ 16 क्या है m है, प्लस ये 1 है, तो 3m+1, तो 3m प्लस ये वाला रूप दिख रहा है। उसी तरीके से अगर 6 का स्क्वायर करें तो ये क्या निकल जाएगा, 36 निकल जाएगा। तो 36 को कैसे लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, हमेशा 3 होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, फिर 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन क्यू निकल जाएगा, क्यू यानी कि 12 निकल जाएगा। तो 12 से 36, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। देखिए ये क्या निकल गया, ये 3 तो 3 है, m हमारा क्या यहाँ पर क्या है m है, यानी क्वेश्चन, और 0 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3m+0, यानी कि देखिए ये वाला रूप आ गया। आई बात समझ में? तो बस यही सवाल है, आपको सिर्फ अब यहाँ पर क्या करना है, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दर्शा देना है। अब कैसे दर्शाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ये चीज़ कि सवाल क्या पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम लोग एक्चुअली में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी में लिखेंगे, दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ए स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स लिखा हुआ है, हम लोग को मान के चलेंगे ए, हम पर मान रहे हैं, यहाँ पर आप एक्स भी मान सकते हैं, हम ए ले रहे हैं। ए स्क्वायर जो होगा वो किस रूप का होगा, 3m का होगा या फिर 3m+1 का होगा, इस रूप का होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे BQ+R, फॉर्मेट तो यही है, फॉर्मेट तो चेंज होगा नहीं। आगे लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो हमने यहाँ पे ए माना है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ
b बराबर 3 और r बराबर क्या होगा बताइए। अब यहाँ पे 3 बोला जा रहा है कि 3 होना चाहिए, b का मान 3 होगा, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से कम होता है। तो कम होने मतलब क्या है, 3 से कम होगा तो क्या क्या हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देंगे क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और इससे बड़ा क्या होगा 3। ठीक है, तो 3 का मान से हमेशा r छोटा होगा और r से मान हमेशा 0 से के बराबर होगा या तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये लिख देंगे। अब आगे क्या लिखना है, आगे लिखेंगे तब a बराबर 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 इसी प्रतिरूप का होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो बचेगा 0 1 2 ही बचेगा। यहाँ पे देखें 0 1 और 2 ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, ए का जो प्रतिरूप होगा यही कुछ 3 का होगा ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखेंगे हम। अब हम पाते हैं क्या पाते हैं, क्या बोला गया कि स्क्वायर किया जाए, तो स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर अगर इधर किए हैं लेफ्ट साइड किए तो राइट साइड भी करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 3q प्लस 0 का प्रतिरूप है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ही साथ हम बना देते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर मैंने इधर वर्ग किया है तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, वर्ग करना होगा। ठीक है ना। अब आगे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0 का तो कोई मान आएगा नहीं। आगे लिखेंगे और इसको जब तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे, इसको तोड़ लीजिएगा, सॉल्व कीजिए करेंगे आप, तो आएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, रफ में आप कहीं साइड में कर लेंगे और ये हो जाएगा 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12q, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12q प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या लिखा जाएगा, यहाँ से अब देखिए कि कुछ कॉमन निकाला जा सकता है तो निकाल लेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर ये बचेगा। और यहाँ से ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या, यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, 2q बच जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 इधर बच जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, प्लस 1 हो गया। इसके बाद फिर निकालेंगे इसका, इससे कुछ दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे 4 को थोड़ा सा एक लाइन और हम लोग को सॉल्व करना चाहिए था कि 4 को यहाँ पे लिख सकते थे 3 प्लस 1। ठीक है, तो 3 प्लस 1 को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सुधार दे रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसा कीजिएगा कि एक लाइन और बना लीजिएगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 प्लस 1, यानी कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम 3 से कॉमन निकाल सकते हैं, तीनों से निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4q बच जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 निकल गया तो क्या बचेगा 1, और प्लस इधर प्लस 1 इधर तो बचा ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से समझना ये है कि हमने कॉमन निकाला क्यों। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, एक रूप प्रतिरूप मिल गया कि ये हमारा क्या है, ये समझेंगे तो ये हमारा क्या है 3 है, और इसके साथ ये क्या है हमारा ये m है, और यहाँ भी 3 है, और ये हमारा क्या m है, और ये प्लस 1 है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए 3 कॉमन इधर बाहर निकल गया जो सब में 3 है। अब प्लस में यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा हमारा मान किससे निकल गया m का, और ये प्लस 1 इधर है। ठीक है, तो हमें यही रूप प्रतिरूप तो चाहिए था, कौन सा रूप 3m का और 3m प्लस 1 का रूप चाहिए था। तो 3 यहाँ जहाँ पे क्या है, एक देखेंगे कि हमारे तो 3 तो होना ही चाहिए, साथ में ये पूरे वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, अब m मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 के साथ क्या है 3q स्क्वायर है,
तो अब मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू क्या है, m है, ये वाला वैल्यू भी क्या है, m है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिख के दिखाना होगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप, यदि m बराबर 3q² या 3q² + 2q या फिर 3q² + 4q + 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर तो प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि हमको m का मान ये हम लोग क्या किए, अलग कर दिए। तो ये कर सकते हैं, इस तरह से हम पाते हैं, लिख लेंगे हो तो हम पाते हैं कि a² बराबर 3m और 3m + 1, ठीक है। ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो इतना ही इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए आज का एक ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पे उसको सिर्फ घन करना है कि 9m, 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। या तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रतिरूप क्या पूछ रहा है, सिंपल सा प्रतिरूप ये पूछ रहा है कि a = जो होगा, यानी कि a का क्यूब जो होगा वो किस प्रतिरूप का होगा, b³ + 0 हो सकता है, या तो फिर b³ + 1 हो सकता है, या तो फिर b³ + 8 हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे b मेरा क्या है, 9 है, तो 9 कॉमन है, जबकि q का मान यहाँ m मान लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर कभी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, तो 8 हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, जिस तरीके से आप खुद करके देखिए, आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है। तो लेकिन हमको यहाँ पे दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए इसको दर्शाने के देखते हैं क्या कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। फिर से हम लोग यही लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से क्या होता है, a = b³ + r, ठीक है। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा, r होगा, और इससे भी बड़ा क्या होगा, b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, b बराबर 9 रखने पर, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये तो b ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर लिख सकते हैं 9³ + r, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, a = 9³ + r, जहाँ 0 > r और उससे बड़ा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। यानी 9 से क्या रिमाइंडर जो होगा हमेशा 9 से कम होगा, छोटा होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 या 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे ये बराबर 9³ प्लस क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर जब 0 हमने लिया तो 9³ + 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को चाहे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 9³ कि 0 का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर हम इसके एक इधर क्यूब इधर कर दें, दोनों साइड बोथ साइड क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो क्या होगा, ये लिख सकते हैं इसको
इसी का आगे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 9 और 9 9 81 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसा में देखिए कैसे मैंने किया, 9 पर भी क्यूब है, ठीक है, और क्यूब पर भी क्यूब है, ठीक है। तो 9 9 81 इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को मैंने सीधा बाहर निकाल दिया, यानी कि 9 बाहर निकाल दिया, 9 9 81 लिख लिया और यहाँ पर क्यूब लिख लिया, क्योंकि मुझे m के रूप में 9 चाहिए था इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ 9 81 क्यूब, ठीक है। यही बात समझ में। या फिर 9m, 9m जहाँ m बराबर क्या है 81 क्यूब है, m बराबर क्या है 81 क्यूब ही है ना, ठीक है। उसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, जब r बराबर 1 हो, ठीक है। तो ये बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले पे यहाँ पे क्या करना होगा पुट करना होगा, ठीक है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए क्यूब यानी कि 9 क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, b 1 हो जाएगा प्लस फिर क्या है 3a का मान हमारा हो जाएगा 9 क्यूब प्लस b का मान मेरा 1 है तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 729 क्यूब का पावर क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस इसको जब तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 का 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 9 तिया 27 क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था, ये तो ये गुना में है ना, ये गुना 1 है तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमको 9 बाहर चाहिए, तो 9 जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 9 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 81 क्यूब, ठीक है, प्लस इसको हम क्या करेंगे 1 को लास्ट ले जाएंगे, तो यहाँ से भी हम लोग 243 से 9 निकालते हैं तो क्या बचेगा 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 27 बच जाएगा, ठीक है, क्यूब प्लस यहाँ बच जाएगा 3 क्यूब, ठीक है। इसको बंद करिए, प्लस में जो 1 था उठा कर हम यहाँ पे ले गए, इससे कुछ कॉमन नहीं निकला था, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया ई एम की वैल्यू निकल गई, तो हम लिख सकते हैं या 9 क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या मिल गया हमें 81 क्यूब का पावर क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर था ना, प्लस क्या हो जाएगा इधर 3 क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब आगे ठीक इसी तरीके से हम लोग जैसे यहाँ तक कहाँ तक ले चुके हैं, ए का मान माने थे हम लोग 0, सॉरी आर का मान 0 हो तो, जब आर का मान 1 हो तो। अब हम लोग लेते हैं जब
जब r बराबर 2 हो तो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, इधर क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब कर लेंगे, ठीक है। वापस हम लोग इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर लेंगे प्लस 3 a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का मान कितना है, प्लस नहीं हो, पहले तो b का मान लिखेंगे ना। b का मान कितना है, b का मान है आपका 2, ठीक है, प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है, a है, a का मान लिख लेंगे हम 9 क्यूब प्लस क्या है b का मान क्या हो जाएगा, 12 में प्लस क्यों लिख रहा हूँ, b का मान, तो b का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। b का मान कितना था, 2 ही था ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से मिल जाएगा हमें 729 मिल जाएगा, क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और हो जाएगा कितना, 9 तिया 27, 9 81 तिया 243, और 243 को जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 81, 81 तिया 243, और 243 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 486, ठीक है, क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 9 टोटल से 108 क्यूब, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन निकालना होगा, 9, ठीक है। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 81 क्यूब, ठीक है। ये 8 को हम लास्ट ले जाएंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 54, ठीक है। 9 चक 36 के 6, 9 बजे 45 और 3 48, हाँ ठीक है, प्लस 9 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 12, 12 टोटल से होता है 12 क्यूब, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, 8 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे और या लिख सकते हैं 9m प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, जहाँ m बराबर क्या है, 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ये m का मान है ये, ठीक है। तो इसी रूप का मिल जाएगा हमें, ये हमारा हो गया b, ये हमारा पूरा हो गया क्यूब, प्लस ये हो गया 8 में रिमाइंडर 8 है यहाँ, ठीक है। तो ये प्रतिरूप का आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पाया, हम लोगों ने ये पाया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नैन एम प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।